पाकिस्तान सीमा पर हमले करता था। हमारे यहां आए दिन आतंकवादी भेजा जाता था और उसके बाद पाकिस्तान हाथ ऊपर करके मुकर जाता था, भाग जाता था, बोले हमारी तो कोई जिम्मेवारी नहीं है, कोई जिम्मा लेने को तैयार नहीं होता था। और इनका पाकिस्तान से ऐसा प्रेम था कि वो तुरंत पाकिस्तान की बातों पर विश्वास कर लेते थे। यहां तक कहते भाई पाकिस्तान कह रहा है तो सही कहता होगा, ये इनकी सोच नहीं है। कांग्रेसी लीडर राहुल गांधी साहब ने मोदी हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा था कि वो पूरे मुल्क को आग में धकेल रहे हैं। और जवाबन इजलास के तीसरे और आखिरी रोज भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी धुआंधार तकरीर में अपोजिशन को आड़े हाथों लिया था। उन्होंने कहा कि जमहूरियत पर यकीन न रखने वाले लोग हमेशा बयान दागने के लिए तैयार रहते हैं, मगर उनमें इतना सब्र नहीं होता कि जवाब का इंतजार कर ले। नमस्कार दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, ये रहा मेरा ट्विटर का हैंडल, आप जाइए मुझे ट्विटर पर फॉलो कीजिए। भारत में जब कुछ होता है तो पूरी दुनिया में इसका चर्चा होता है। अब भारत के संसद में नरेंद्र मोदी बोलते हैं तो पूरी दुनिया उस पर ध्यान रखती है, पूरी दुनिया देखती है कि आखिर नरेंद्र मोदी क्या बोल रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट अपने पड़ोसी जो हमारा दुश्मन है पाकिस्तान को होता है। हमेशा से वह इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के खिलाफ क्या बोल रहे हैं या पाकिस्तान के बारे में क्या बोल रहे हैं। जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि नरेंद्र मोदी ये बता रहे हैं कि हर बार पाकिस्तान हम पर हमला करके जाता था और पाकिस्तान बोलता था हमने नहीं किया जी, और ये लोग मान लेते थे कि हाँ पाकिस्तान हमारा अच्छा पड़ोसी है, उसने तो किया नहीं होगा, आखिर वो क्यों करे। एक समय था जब आए दिन भारत में आतंकवादियों के हमले होते थे, बम फोड़े जाते थे, ये सब चीज़ें कॉमन हो गई थी। जब पाकिस्तान के आतंकवादी ही मार दिए जाते तो भी वो एक्सेप्ट नहीं करता कि ये हमारे आतंकवादी हैं। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है तब से कहीं न कहीं आपको ये हमले कम देखने को मिल रहे होंगे। जब नरेंद्र मोदी संसद में अपना भाषण दे रहे थे तो उन्होंने बहुत अच्छे से कांग्रेस की कुटाई करी है, क्योंकि उनके भाषण में ये देखने को मिला कि पाकिस्तान प्रेम इस देश में बैठे लोगों में है। हालांकि आप जहाँ भी देखें, हाल फिलहाल का हम एग्जाम्पल लेते हैं, कांग्रेस अभी कर्नाटका का चुनाव जीती। कर्नाटका के चुनाव के बाद ये हुआ, जीतने के बाद वहाँ पर जब उसके समर्थक एकत्रित हुए वहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। लेकिन जब वही बीजेपी किसी राज्य में फतह करती है, जीतती है, तो वहाँ पर भारत जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। लेकिन अगर कांग्रेस जीतती है तो वहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। आपको ये देखकर समझना होगा कि भारत में चल क्या रहा है, आपको किसके साथ खड़े होना चाहिए, किसके साथ नहीं खड़े होना चाहिए। आप चाहो ना चाहो, नहीं चाहते हुए भी आप कितना भी दूर जाना चाहोगे पॉलिटिक्स से, वो आपको खींच लाएगी अपने तरफ। आप हिस्सा हो नहीं हो, लेकिन जब आप वोट देने जाते हो तो आपको किसी को तो डिसाइड करना होगा ना। इसलिए ये मत बोलिए कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। आप इंटरेस्टेड होइए तभी इस देश का भविष्य सुधरेगा, क्योंकि पप्पू के हिसाब से ये देश तो चल नहीं सकता ना, जिसके जीतने के बाद भारत मुर्दाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हो। उससे आप क्या ही अपेक्षा करेंगे उस पार्टी से जिसने 70-75 सालों तक इस देश पर राज किया और इसको लूटा। बाकी आइए देखते हैं वीडियो में कि पाकिस्तानी मीडिया इस मुद्दे पर क्या कहता है। अच्छा, अब ये जो डिबेट्स हुई हैं बड़ी इंटरेस्टिंग हमने देखा, ये सारी जो सिचुएशन चलती रही उसके अंदर। लेकिन वो जो 3 दिन की हीटिंग डिबेट थी उसको सिर्फ 1.5 घंटे की मोदी की डिबेट ने जो है ना वो क्रश कर दिया। जो उनकी डिबेट हुई फिर वहाँ के प्राइम मिनिस्टर की, तो हमने देखा कि वो वॉकआउट कर गई ओपोजिशन, और उसके ऊपर मोदी साहब ने कहा भाग जाओ भाग जाओ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन रही जिसको हमने देखा। अब जैसे कि आप जानते हैं कि नो कॉन्फिडेंस लाया गया और इसमें जो तमाम ऑपोजिशन है वो इकट्ठी थी। भारत के वजीर आजम मोदी साहब के खिलाफ, और जो राहुल गांधी साहब हैं उन्होंने ये जाहिर है कि उसको एक तरीके से हेड कर रहे थे। अच्छा, मैंने देखा कि जब ये हो रहा था तो उसमें सोनिया गांधी साहिबा भी बैठी हुई थी सामने, और वो जिस वक्त मोदी साहब वो कर रहे थे तकरीर, तो वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस होकर संजीदा होकर बैठी हुई हैं। बहुत मज़ा आया देखने का वो। तो उन्होंने तो ऐसे चुन चुन के अटैक किए, ऐसे गिन गिन के बदले लिए। उन्होंने कहा कि जनाब 2-3 पॉइंट्स आपको बताती हूँ और फिर मैं आपको ये बताऊंगी कि मैं ये डिस्कस क्यों कर रही हूँ टॉपिक। वैसे तो मैं इसको ऐसे देख रही हूँ कि ये मोदी का कॉन्फिडेंस था और जो उनके खिलाफ जॉइंट ऑपोजिशन है उसका नो कॉन्फिडेंस था। तो मोदी के कॉन्फिडेंस ने जो ऑपोजिशन है उनकी, उसके नो कॉन्फिडेंस को डिफीट कर दिया। और आपको बताएं कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जुलाई में 26 जमाती इंडियन नेशनल
डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, जिसे इंडिया का नाम दिया गया है, गुज़श्ता माह पेश की थी। तहरीक अदम एतमाद की बुनियाद रियासत मणिपुर में होने वाले नस्ली फसादात थे और 26 जमाती अपोजिशन ने इल्जाम आयद किया था कि भारतीय जनता पार्टी के हुकूमत इन फसादात को रोकने में न सिर्फ नाकाम रही बल्कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इन फसादात पर लबकुशाई तक नहीं की और भारतीय लोकसभा के 3 रोजा इजलास में तहरीक अदम एतमाद पर बहस चलती रही। और इसमें एक और चीज है कि ये उनका यानी कि ये हमसाया मुल्क भारत का कॉन्फिडेंस था और हमारा यानी कि पाकिस्तान का नो कॉन्फिडेंस था। नाज़रीन, मोदी ने यह भी कहा कि वो इधर उधर की हाँक कर और झूठ बोलकर अपोजिशन वाले और इनकी अपोजिशन की जो 26 जमातें वो भाग जाती हैं, यही इनका खेल है और कौम इनसे इससे ज्यादा की तवक्को नहीं कर रही। तो उसके बाद वो वॉकआउट करके देखा जी राहुल गांधी साहब वो चलते हुए जा रहे हैं और बाहर निकल गए, तो वो गई इलेक्शन से भी ऐसे ही बाहर ना निकल जाएं। इसकी वजह ये है कि मैं समझती हूँ कि इतना हौसला होना चाहिए कि आपको जो है वो बैठ के सारा कुछ कहीं पर भी हो वो सुनना चाहिए। लेकिन ठीक है, ओके, वॉकआउट भी तो तरीका है, हमारे यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा होता है, वॉकआउट वगैरह होते रहते हैं। तो इसमें जो उन्होंने बात की उसमें जो भाग जाओ वाला है वो मुझे बड़ा मजेदार लगा, तो मैं आपको जरा सुनवाई देती हूँ, सुनिएगा। भरोसा नहीं होता है, वो सुनाने के लिए तो तैयार होते हैं लेकिन सुनने का धैर्य नहीं होता। अपशब्द बोलो, भाग जाओ, कूड़ा कचरा फेंको, भाग जाओ, झूठ फैलाओ, भाग जाओ, यही जिनका खेल है। ख्याल रहे कि 543 के ऐवान ज़ेरीं यानी जो भारतीय लोकसभा है 543 उसमें अरकान की तादाद है। भारतीय जनता पार्टी उसकी इत्तेहादी जमातों की 353 नशिस्तें हैं। चुनाचे तहरीक अदम एतमाद जो है वो बआसानी नाकाम हो गई है और 26 जमाती जो अपोजिशन अलायंस है जिसे इंडिया का नाम दिया गया है उसको शिकस्त हुई है और बीजेपी और नरेंद्र मोदी जो है वो मजीद चौड़े हो गए हैं। बीजेपी पिछले 2 बार होने वाले आम इंतखाबात में कांग्रेस को शिकस्त से दोचार कर चुकी है। इसी तनाजुर में अपने खिताब में नरेंद्र मोदी ने मजीद कहा कि मैं कांग्रेस की मुश्किल को समझ सकता हूं और वो इसी नाकाम प्रोडक्ट को बार बार लॉन्च कर रहे हैं और हर बार नाकामी से दोचार होते हैं। तो इस एक फिक्रे के बाद मैं आऊंगी उस एंगल की तरफ जिसके ऊपर मैं बात करना चाहती हूँ कि ये ऐसा ही था, मैं पहले से कह रही थी कि कैसे हो सकता है कि जिसकी पूरी दुनिया जो है वो ये बात कर रहा है कि कहाँ पर है इस वक्त इंडिया और कितनी ज़्यादा जो है वो तरक्की हो रही है, वहाँ पर क्या क्या काम हो रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि इस सिचुएशन में जिसकी हुकूमत में वाले काम हो रहे हैं वो हार जाए। मैंने पहले ही कहा था कि मुझे नहीं लगता ऐसा, ना मुझे अगले इलेक्शन में लगता है ना इसमें लगता है। मैंने कहा भाई सिर्फ इस अगर बाहर से बैठकर हम देख रहे हैं तो इसमें मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा, वो नहीं है, इसमें डिफीट नहीं किया जा सकता। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ऐसा ही हुआ कि वो जीत गई है। अच्छा, अब जो मैंने कहा वो क्रक्स यही है कि ये मोदी का कॉन्फिडेंस था और ऑपोजिशन का नो कॉन्फिडेंस। लेकिन ये इंडिया का कॉन्फिडेंस कैसे था और पाकिस्तान का नो कॉन्फिडेंस कैसे था, वो ये है कि देखिए नो कॉन्फिडेंस वोट जो है ना वो एक जमहूरी तरीका है। हमारी जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, कोई जमहूरी मुल्क जहां पर के ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया करता है तो ये एक होता है। कितनी बड़ी उनकी ऑपोजिशन की सारी पार्टियां एक साथ, कितनी बड़ी जमहूरियत है कि ये वाला मामला कितने आराम से उन्होंने डिबेट्स की 3 दिन बैठकर एक दूसरे के खिलाफ जबरदस्त किस्म के जो है वो अपनाए गए और ऐसे ऐसे हमले किए गए। लेकिन बिल्कुल वो जो है अपने उस पे चलते हुए पूरा किया ये उन्होंने सिस्टम जो है उनका और इस पे अमल किया। कि हम एक तरफ पाकिस्तान है वो कह रहे हैं जनाब के हमारे पास एक ऐसी पार्लियामेंट है जो मर्डर करती है डेमोक्रेसी को, और फिर हम कहते हैं जी कि भारत के ये मसले हैं वो मसले हैं। हमारी तरफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर आपको याद हो जो लास्ट टाइम हुआ है, अब वो तो होता क्या है कि हम पाकिस्तान में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का तो तस्वुर बड़ा ही कम होता है। वो पता क्या होता है, वो ये होता है कि कूशू हो जाता है, या तो 11 साल के लिए कोई डिक्टेटर आ जाता है या और ये हुकूमतें गिरा दी जाती हैं। मतलब ये जो जमहूरी तरीके हैं ये तो बहुत ही कम हमें देखने को मिलते हैं ना कभी कभार। अच्छा, जब आप जानते हैं कि इमरान खान के खिलाफ जो है नो कॉन्फिडेंस वोट आया, उस दौरान क्या क्या हुआ है, ये मैं कह रही थी कि उनका कॉन्फिडेंस और जो हमारा नो कॉन्फिडेंस वो कैसे कि एक जमहूरी तरीका था, लेकिन उसके बावजूद उस दौरान क्या क्या कुछ हुआ जिसका बैकलैश अभी तक चल रहा है। आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं फ़ोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम से सपोर्ट कर सकते हैं या फिर यूपीआई के माध्यम से
आप अगर इंडिया से बाहर रहते हैं तो आप पेपल के थ्रू हमें सपोर्ट कर सकते हैं। कमेंट करके आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।